नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube प्लेटफॉर्म तैयारी जीत के चैनल पर। दोस्तों, लोअर पीसीएस की वैकेंसी आई हुई है। आप सभी फॉर्म भर चुके होंगे और जिन लोगों ने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है वो भी जल्दी भर दें। 19 फरवरी ही लास्ट डेट है। दोस्तों, इस परीक्षा की तैयारी हेतु एक सुझाव मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं सभी टॉपिक पर एक एक हज़ार MCQ के रूप में आपकी तैयारी कर दूं। जी हाँ, टेस्ट सीरीज जो है सभी टॉपिक्स के, राज्य व्यवस्था, भूगोल, इतिहास, विज्ञान, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, सभी पर हजार हजार MCQ के रूप में जो है तैयारी करा दूं आपकी। हर वीडियो में कम से कम 50 से तो ऊपर ही क्वेश्चन होंगे। जैसे कि आज के इस वीडियो में कुल मिला के 100 क्वेश्चन है और इस तरीके से हम 10 क्लासेस में 1000 MCQ पूरे कर लेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड उसी प्रकार का रहेगा जिस प्रकार का जो है एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक एक लाइक सभी से मांग रहा हूं, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। आज पॉलिटी का ये पहला वीडियो है जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो भी देखेंगे। कुल मिला के 10 क्लासेस में पॉलिटी खत्म करेंगे। उसके बाद 10 क्लासेस में भूगोल, हिस्ट्री, विज्ञान, पर्यावरण सब कुछ खत्म हो जाएगा लोअर पीसीएस का। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि स्टार्टिंग हो रही है आपकी भारत का संवैधानिक विकास से। जी हाँ, पहला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? आपके सामने ऑप्शन भी है। 1909 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, 1935 या 1947। पहले का सही जवाब है ऑप्शन सी। जी हाँ, 1935 केंद्र में द्वैध शासन की बात की गई थी 1935 के भारत सरकार अधिनियम में। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद का बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? 1861 अधिनियम, 1892, 1909, 1919। क्या होगा सही जवाब? आपके पास कुछ सेकंड का जवाब होगा, जल्दी से सोचिए। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। दूसरे का सही जवाब है ऑप्शन बी। जी हां, भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चंस ज्यादा हैं, हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1784, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। तो सोचिए जल्दी से, क्या होगा जवाब? तीसरे का सही जवाब है ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। एक और क्वेश्चन बताता हूं, किस एक्ट के तहत शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई थी? तो वो एक्ट था 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, इसके अलावा 1833 पर भी बहुत कुछ हुआ, तो आगे आने वाले प्रश्नों में हम उसको कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई कब? भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? आपका जवाब होगा ऑप्शन सी। जी हां, चौथे का ऑप्शन सी है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। राष्ट्रपति की अध्यादेश की जो शक्ति है वो कहां से प्रेरित है? राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत जो है उसको ये शक्ति प्राप्त है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति की जो अध्यादेश की शक्ति है वो कहाँ से प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1919, 35, 1909, 1947। पांचवे का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919।
1935। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अध्यादेश की शक्ति है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को, इसमें देखते हैं थोड़ा बड़ा, हाँ, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने ही देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? आपका जवाब क्या होगा? चार्टर एक्ट 1833, 1853, 1858 या 1861? सही जवाब है छठवें का 1833 का एक्ट। ठीक है, तो यहां पर इस एक्ट का जो है आ गया है क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने ही देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? 1833 का एक्ट। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, स्क्रीन छोटा कर देता हूं, शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? भारत में संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? सातवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है किसके तहत? यह भी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? जी हां, और नौवे का भी सही जवाब क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है, लोअर पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां निहित किसमें की गई हैं? 10वें का सही जवाब है ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल में। सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? जी हां, बर्मा भारत से अलग हुआ किस अधिनियम के तहत? 11वें का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, किसके द्वारा? 12वें का सही जवाब क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन है 8 लाख, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति, 15 लाख व्यक्ति। 13वें का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति। संविधान सभा का गठन किया गया था किसके आधार पर? सही जवाब है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए यह हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? सही जवाब है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? आपका जवाब क्या होगा? जल्दी से सोचिए। सही जवाब है स्वराज पार्टी ने 1934 में, स्वराज पार्टी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों से चुनकर आए थे विधानसभाओं द्वारा। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? कैसे हुआ था दोस्तों?
सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? 20वें का सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो याद रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? 21वां प्रश्न, सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? 22वें का सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी कब? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 23वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो 24वें का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946, सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में। प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? मैंने अभी बताया आपको। 25वें का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? 26वें का क्या होगा सही जवाब? 26वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, 22 जनवरी 1947। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? 27वें का सही जवाब क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू हो चुका है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सही जवाब है कुल 12 अधिवेशन हुए थे। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 30वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? 31वें का सही जवाब है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति पूछा गया है। 32वें का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति की बात हो रही है, तो 33वें का सही जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 34वें का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, 6। ठीक है। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? 35वें का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 36वां प्रश्न, सही जवाब है 29 अगस्त 1947। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार, जी हाँ, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। 37वें का सही जवाब है ऑप्शन सी, बी एन राव। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, जवाब वही होगा, बी एन राव द्वारा। संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? सलाहकार समिति का अध्यक्ष पूछा गया है। सही जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि प्रांतीय समिति के भी अध्यक्ष थे। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? 40वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, 22 जुलाई 1947 को। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? 41वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 42वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? कब अंगीकृत किया गया, अस्तित्व में कब आया? इस तरीके के क्वेश्चंस का एक ही जवाब होगा, कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। सही जवाब होगा 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949। कब लागू हुआ, ये अलग प्रश्न है। तो कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? 46वें का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, संवैधानिक सभा द्वारा। 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो 47वें का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा। डॉक्टर बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? पश्चिम बंगाल, बंबई प्रेसिडेंसी, तत्कालीन मध्य भारत या पंजाब से? सही जवाब है 48वें का ऑप्शन बी, बंबई प्रेसिडेंसी से।
किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? 49वें का सही जवाब है ऑप्शन सी 1950 में। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत यानी कि अडॉप्ट किया गया? 50वें का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? 51वें का सही जवाब है ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? 52वें का सही जवाब होगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी जी ने। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यक के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका, यह कथन किसका है? सही जवाब होगा 53वें का ऑप्शन डी आइवर जेनिंग्स का। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के स्रोत। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है? किस देश के संविधान से? आपके ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया। तो 54वें का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में के संविधान में कौन सा आर्टिकल आपके न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित है? आर्टिकल अनुच्छेद मैं लिख देता हूं यहाँ पे 137। ठीक है, यानी कि कोर्ट अपने द्वारा दिए गए फैसले की समीक्षा कर सकता है और इसी को क्या कहा जाता है? न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल भी पूछ लेता है पेपर में, इसलिए आपको पता होना चाहिए। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? गलत नहीं होना चाहिए। 55वें का सही जवाब है ऑप्शन ए कनाडा। संघात्मक व्यवस्था कहां से ली गई है? कनाडा से। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था ये हो चुका है। कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? प्रश्न संख्या 57 को ध्यान से देखें। कौन सा लक्षण भारत और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? सही जवाब होगा संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक है, ऑप्शन डी। भारत के संविधान में निम्नलिखित समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची हमारे यहाँ संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची, और जो इन तीनों में ही नहीं है वो अवशिष्ट सूची जो कि संघ को दिया गया है। ठीक है, पता होना चाहिए। यहाँ पर 58 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 58 का जल्दी सोचिए, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना कहां से ली है? तो वही प्रश्न पूछा गया है, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। राज्य के नीति निदेशक तत्व की संकल्पना किस राष्ट्र से प्रेरित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी आयरलैंड। एक और प्रश्न याद रखिए, राज्यसभा में कुल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, और ये भी कहां से प्रेरित है? आपके आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्मात्री निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए हैं। वो है आयरिश गणतंत्र, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य, जी हाँ, भाग 4 क मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। 62वें का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी रूस से। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? मूल
अधिकार जो है कहाँ से प्रेरित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब आ गया आपका संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियां। भारतीय संविधान में आरंभ में कुल कितने अनुच्छेद थे? 64वें का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, कुल मिलाकर 395। 395 अनुच्छेद। और कुल अनुसूचियां कितनी थी, यह भी प्रश्न पूछ सकता है। तो 12 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया? कुल 22 भागों में विभाजित किया गया। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों से संबंधित है? 67 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, भाग 11 अध्याय 1। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी राज्य के नामों की सूची अथवा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? 68वें का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पहली अनुसूची। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। सही जवाब है ऑप्शन ए, पहली। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं? 70वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, 12। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया। कौन सी अनुसूची? 7वीं, 9वीं, 8वीं, 10वीं? सही जवाब क्या है? 71वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, 9वीं अनुसूची। आगे बढ़े। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय किसके अंतर्गत आता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 3 प्रकार की सूची है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। तो वही प्रश्न पूछ रहा है कि यहाँ पर आर्थिक योजना किसमें आएगा? सही जवाब है समवर्ती सूची। किसमें आएगा आर्थिक योजना आपका? समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है, कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो, टेलीविजन, विदेशी मामले? सोचिए। 73वें का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, आपराधिक मामले। आपराधिक मामले। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में आएगी? जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि? 74वें का सही जवाब क्या होगा? 74वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में? कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा? तो आपको बता दूं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, वन, नापतोल, इनको जो है वो समवर्ती सूची में डाला गया है। तो 75वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शिक्षा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। कौन से नंबर के संविधान संशोधन द्वारा? अभी मैंने बताया आपको, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 1976। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा 10वीं अनुसूची, 1985। इससे संबंधित संविधान संशोधन है 52वां। याद रखिएगा ये दोनों का जो है फैक्ट को। ठीक है, 1985 इसका वर्ष काल है संशोधन का। 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से। और अनुसूची पूछा जाए तो 10वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध मैंने बता दिया है दल बदल विरोधी कानून से। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन में पढ़ के बता देता हूं, बैंकिंग, बीमा, जनगणना, गैस। तो 79 का सही जवाब है
ऑप्शन डी गैस, गैस का उल्लेख नहीं है। कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में शामिल नहीं है? रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे, कृषि। तो पढ़ने से ही समझ में आ गया होगा, यहाँ पर ये जो कृषि है ये राज्य सूची का जो है विषय है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है कृषि। ठीक है, बाकी रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे ये तीनों ही संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। गलत नहीं होना चाहिए पेपर में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? अब राज्य सूची का पूछा है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, शिक्षा नहीं हो सकता क्योंकि यह समवर्ती सूची है, वन भी नहीं हो सकता, विद्युत और रेलवे पुलिस में आपका कंफ्यूजन होना चाहिए और सही जवाब है रेलवे पुलिस। ठीक है, विद्युत भी इसमें शामिल नहीं है। तो राज्य सूची का विषय क्या हो गया? रेलवे पुलिस। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल है? पंचायती राज। तो पंचायती राज, मैंने आपको पंचायती राज विषय जब करवाया था तो बताया था ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 40। संविधान संशोधन पूछा जाए तो आपसे पता होना चाहिए 73वां संविधान संशोधन संबंधित है और इसका वर्ष काल आपको पता होना चाहिए 1992। ठीक है, अस्तित्व में कब आया? 24 अप्रैल 1993 को। सबसे पहले जो लागू करने वाले 2 राज्य कौन से हैं? पहला है नागौर राजस्थान और दूसरा है आंध्र प्रदेश। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो पंचायती राज विषय किसका है? राज्य सूची का। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल होगा? तो 83 का सही जवाब है दंड प्रक्रिया। विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित में के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। किसके अंतर्गत? तो 84 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, सूची 3 समवर्ती सूची में। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? 85 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 7वीं अनुसूची में। कौन राज्य सूची में आता है? रेलवे पुलिस, निगम कर, जनगणना, आर्थिक व सामाजिक नियोजन। तो समवर्ती सूची समझ ही गए होंगे आप, आर्थिक और सामाजिक नियोजन। तो राज्य सूची का विषय कौन सा है? जल्दी से सोचिए। 86 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रेलवे पुलिस। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था, रेलवे पुलिस होगा इसका, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत आएगा? भूमि सुधार, सही जवाब है भूमि सुधार आएगा आपके राज्य सूची में। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? सही जवाब है 5वीं। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो 89 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, मणिपुर। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, मैंने आपको बता रखा है तो आपको गलत नहीं होना चाहिए, अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 के तहत इनको संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। किसको? पंचायती राज को। और ये किससे संबंधित है? इसका एक और आर्टिकल है अनुच्छेद 40, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो है आदर्श संहिता है कि पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? 91 का सही जवाब होगा अनुच्छेद 312। अगला प्रश्न देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। कुल मिला के हमने 90 के करीब प्रश्न कंप्लीट किए हैं दोस्तों। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं। इस वीडियो की पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद।